हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 4 पार्ट देख लिए हैं अब तक। ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 5, जिसमें हम 1000 क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। और उन जो लोग किसी वजह से पिछले पार्ट नहीं देख पाए हैं, तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि 1000 क्वेश्चंस की वीडियो जो सीरीज़ है, इसको आप लोग फॉलो कर लें, चाहे आप लोग ट्रेन में या बस में। एग्ज़ाम के भी 2 दिन है, 2 दिन में आप लोग आराम से 5 वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे फ़ायदा ये आप लोगों का होगा कि आप लोग इसे एयरफोन से लगा के इसकी जो स्पीड है वो 2x करके आराम से इसको देख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमने 750 तक के क्वेश्चन देख लिए थे, 700। अब है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो अनुसूची जो है वो आप लोगों को पता है 12 अनुसूची है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेंगे, अब जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, उसके बाद 9वीं जोड़ी, फिर 10वीं, फिर 11 और फिर 12। अब अगर इसकी बात करें, 9वीं जो है प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, उसके द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। इसके बाद 10वीं ये जो है भूमि सुधार से संबंधित है, लैंड रिफॉर्म के बारे में। 10वीं जो है दल बदल है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। और इसके बाद है 11वीं 73वें संविधान संशोधन, 12वीं 74वें। तो ये इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। 10वीं जो है 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। अगर फ्रेंड संविधान की अनुसूची की बात करें तो 12 अनुसूची हैं। जो पहली अनुसूची है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, वो वो बात करती है हमारे राज्यों के नाम तथा संघ शासित जो क्षेत्र हैं, जिसमें यूनियन टेरिटरी है, उनके नाम, जिसमें अभी वर्तमान में जो हैं वो हैं हमारे, अगर हम देखें तो 28 स्टेट हैं और 8 जो है हमारी यूनियन टेरिटरी है। इसके बाद अगर अगर अभी अगर बात करें हम दूसरी अनुसूची में, तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ के जो पदाधिकारी होते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी के वेतन भत्ते होते हैं, याद रखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री इस टाइम जो राष्ट्रपति का जो सैलरी है वो 5 लाख रुपए है, ठीक है। इस तरह से याद रखें। ये क्वेश्चन पॉलिटी और अदर सब्जेक्ट को मैं इसलिए रिलेट करूँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक संपूर्ण एक रिविज़न हो जाए। अब तीसरी शेड्यूल की बात करें हम कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो बात करती है शपथ की, जिसमें राष्ट्रपति सब सहित वे सभी पदाधिकारी आते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो गए, या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुख्यमंत्री हैं, या लोकसभा अध्यक्ष। तो ये सारी चीज़ इनकी सबकी शपथ है। अब शपथ के बारे में तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन एक मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, आप लोगों को याद रखने लेना कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको शपथ नहीं दिलाई जाती, वो केवल शपथ लेता है एज ए मेंबर, याद रख लेना, ठीक है। और अपना रिजाइन हमेशा लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। अनुसूची 3 में शपथ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, किसी भी स्टेट के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ अनुसूची की, चौथी अनुसूची क्या है, फोर्थ शेड्यूल कहती है, जिसमें राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। 5वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है। 6ठी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन है, लेकिन उसमें केवल 4 राज्यों के नाम है। 6ठी अनुसूची में, ये आप लोग गलती ना कर देना, 6ठी अनुसूची में केवल 4 राज्यों के एसटी, यानी एसटी जो उनके प्रशासन के क्षेत्र हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया हैं, उनके प्रशासन की बात की गई है, जिसमें असम है, असम की राजधानी दिसपुर है, मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, त्रिपुरा है, ठीक है, और फिर है मिजोरम। तो ये 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके एसटी क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। 7वीं अनुसूची आप लोगों को पता ही होगा कि भैया ये जो है, इसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना, इसमें 3 अनुसूचियाँ हैं। 7वीं अनुसूची में 7 सूची हैं, केंद्र और राज्य। वर्तमान में मैं आपको विषय बता देता हूँ। केंद्र में जो है 97 टॉपिक हैं अभी, और राज्य की बात करें तो 66 है, और अगर कंकरेंट में देखें तो 47 है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 8वीं अनुसूची आती है। 8वीं अनुसूची आप लोगों को पता ही होगा कि उसमें जो है ना भाषाओं के बारे में बताया गया। तो वर्तमान में जब मूल संविधान था तो 14 भाषाओं को वरीयता दी गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो है वो 22 है, ठीक है, याद रखेंगे। अब इसके बाद जो है 2003 में जो है 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा जोड़ी गई थी, याद रखेंगे कौन कौन सी थी, बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, आप ये देखो 8 तक हो गया, 9 और 10 मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, जो कि आप लोगों को पता ही है, भूमि सुधार से था। 1991 का पहला संविधान संशोधन था।
92 1985 में हुआ था, 92 संविधान संशोधन, सॉरी 52वां 52, ठीक है। तो इस तरह से इनको याद रख सकते हैं। और 10 ये जो था 10वां जो था वो दल बदल को बताता है, ठीक है। 11वां भैया आपको पता है ग्राम पंचायतों से था, और 12वां जो था नगर पंचायत से था, ठीक है। चलिए आगे, जब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। पन्ना मध्य प्रदेश की खान के लिए प्रसिद्ध है, वो है हीरे के लिए, ठीक है। अब जैसे मध्य प्रदेश आया है, ठीक है, आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश आया। अब मध्य प्रदेश जो है दालों में पहले नंबर पर है, सबसे ज़्यादा SC लोग यहाँ पे रहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद क्या है, सोयाबीन के मामले में पहले नंबर पर है। टाइगर बाय सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर ही हैं, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में और क्या है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है टाइगर, ये याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये यहाँ से इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। शिवराज चौहान जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और गवर्नर जो हैं आनंदीबाई पटेल हैं, जो अतिरिक्त प्रभार दे रखा है, जो यूपी की हैं। बहुत पूर्व पहले जो हैं ये CM थी गुजरात की। नील नदी का उपार कौन सा देश कहलाता है, मिस्र में। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोगों के लिए आएगी नहीं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अटल बिहारी वाजपेयी का जो दिवस है 25 जनवरी, इसे मनाया जाता है स्वशासन दिवस, ये याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, घाना देश का पुराना नाम क्या है, गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, तबला से। अमेरिका की खोज 1872 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस में किस अधिवेशन में गाया गया, 1896 के। रहीमतुल्ला सैनी इसके अध्यक्ष थे, याद रखेंगे। और आनंद मठ से ये लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की थी, ओलिवर और विलीवर राइट बंधु। आप ऑप्शन में राइट बंधु दिखे तो आप इसको टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था, तो ये किया था, अगर हम इसकी बात करें तो क्रिश्चियन बेर्नार्ड ने, दक्षिण अफ्रीका के थे। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा है, रोम है। शक संबंध राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया, तो ये डेट याद रख लेंगे, 22 मार्च 1857। रेडियम की खोज पियरे और मैडम क्यूरी ने की थी। कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री की कमी होती है, 165 मीटर, ठीक है। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, शनि के। विश्व का सर्वाधिक शाखा वाला बैंक कौन सा है, तो भारतीय स्टेट बैंक है, ठीक है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, ऑस्ट्रेलिया। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से, तो ये है चिपको आंदोलन से, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, वेरी इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई 23 मार्च 1931, ये डेट याद रख लेना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था, वो थी तेंजिंग नोरके, भारत के। और इसके बाद है एडम हिलेरी, न्यूजीलैंड के। तेंजिंग नोरके भारत की नहीं है, ये नेपाल की है, याद रख लेना, गड़बड़ मत कर लेना। नेक्स्ट है, पद्मावत की रचना किसने की थी, मलिक मोहम्मद जायसी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए, तो ब्राह्मणी। रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से, वो है हॉकी। शुष्क सेल क्या है, अम्योनियम क्लोराइड। मानस अभ्यारण्य असम में है। विश्व का सबसे बड़ा डाकतंत्र किस देश में है, ये है भारत में। लाल तिकोन किसका प्रतीक चिन्ह है, परिवार नियोजन कार्यक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, तो अशोक ने। गांधी इरविन समझौता हुआ 3 मार्च 1931 को। भारत संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है, प्रधानमंत्री के। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वल्वीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं, तो नीलगिरी तमिलनाडु पर। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में, ठीक है। इसके बाद है क्रिकेट पिच का जो होती है उसकी लंबाई 22 गज या 66 फुट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल हरियाणा में कहाँ है, तो राय सोनीपत में। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ताशकंद में हुई थी, ये याद रखेंगे आप लोग। कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं, संस्कृत में। 22 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग 1919 है ये, अच्छा। देखिएगा ये चीज़, मैं एक चीज़ बता दूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और 12 मार्च 1940 को जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये कराया था माइकल और डायर ने। इसकी हत्या कर दी थी लंदन में उधम सिंह ने, ये याद रखेंगे। कहाँ पर हुआ था ये, अमृतसर में ये कांड। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी।
1873 में। टोडा जनजाति तमिलनाडु से है, ठीक है। नेक्स्ट, असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। इस क्वेश्चन को छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का पुराना नाम कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? सल्फर के। केंद्र और राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? सरकारी आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता है। अच्छा, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में क्या है कि एक वित्त आयोग होता है जो करों का निर्धारण करता है, राजस्व का निर्धारण करता है केंद्र और राज्यों के बीच। वित्त आयोग का आर्टिकल 280 में, याद रखेंगे। और NK सिंह इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। 2020 से 2025 तक के लिए वित्त आयोग चल रहा है। नेक्स्ट है, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन है? तो एडविन लुटियन है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? शूद्र ग्रह। पृथ्वी दिन रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। मीनाक्षी मंदिर का है? मुदर्रे, तमिलनाडु। संसार का सर्वाधिक दूध उत्पादन वाला देश कौन सा है? तो वो है भैया भारत, ठीक है। नेक्स्ट है, पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज। या दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? अनामुडी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई? नर्मदा। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तटों का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का जो उत्पादन है वो गुजरात में होता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह जम्मू कश्मीर, और सबसे ज़्यादा कौन सा है? मेघालय। नेक्स्ट है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो ये है आपका शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक जो है वो है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, हरित क्रांति के जनक। और दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है टोकोफेरॉल। देखिए, गलत हो गया, ये भारत में नहीं है फ्रेंड्स, ये चीज़ करेक्शन कर लेना यहाँ पर कि जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो हैं MS स्वामीनाथन, ठीक है। और ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है पूरे विश्व में है, ठीक है। ये गलती मत कर लेना, ठीक है। दलदली भूमि में जो है हमेशा मीथेन गैस पाई जाती है, और अमोनिया जो है जहाँ टॉयलेट होती है उसमें दुर्गंध जो आती है अमोनिया की आती है, याद रखेंगे। विटामिन ए का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें जो हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट की वजह से, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार बनता है आप लोगों के। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था महर्षि दयानंद जी द्वारा, और 1916 में के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। विलय की नीति किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने की थी। केसरी और मराठा के संपादक जो थे बाल गंगाधर तिलक थे। अब देखिएगा, मैं बताऊं आपको, जो ये केसरी है आप लोगों का, तो ये था मराठी भाषा में, और जो मराठा था ये था अंग्रेजी भाषा में, इसको याद रख लेना। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध था भू राजस्व से थे। अकबर के नवरत्नों में एक थे ये। महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। टोक्यो का टीका किसने खोजा? जोनाक साल्क ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के श्रवणगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? वह गोमतेश्वर के। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? वो है अमेजन की, ठीक है, याद रखेंगे। जबकि सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो है नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, याद रख लेना, 2510 किलोमीटर है। गंगा निकलती है उत्तराखंड के गोमुख से, और कहाँ गिर जाती है? बे ऑफ बंगाल में। चंडीगढ़ का प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया? नेकचंद ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। जून से सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल क्या कहलाती? खरीफ फसलें। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो है आपका वाशिंगटन DC में, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इंटरनेशनल न्यायालय का जो है कहाँ है, इंटरनेशनल का उसका हेडक्वार्टर। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियल झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध कुश्ती से है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों एक एक कौन से? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, फ्रंटियर गांधी किसके नाम से जाने जाते हैं? वो हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। कूका आंदोलन भैया गुरु राम जी ने चलाया था। कूका चलाया था भैया पंजाब में, याद रखेंगे। कूका किसने चलाया था? पंजाब में। और कुकी चलाया था मणिपुर में, ठीक है, याद रखेंगे। 1915 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? राजा राम मोहन राय। शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? अष्टप्रधान था। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम बात कर ले रहे हैं, नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई थी औरंगजेब ने, ये याद रख लेंगे आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है,
अच्छा, सिखों के अंतिम गुरु आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बार मैंने एक बताई भी हो, पीडीएफ भी पब्लिक ग्रुप में मैंने डाली थी ये आपकी। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ताजमहल आगरा का। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी? जहांगीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है। सिख धर्म के किस गुरु की जहांगीर ने हत्या करवा दी? गुरु अर्जुन देव। हुमायूंनामा पुस्तक की रचना की? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपने विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो राणा कुंभा ने। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी। जगन्नाथ मंदिर है पुरी उड़ीसा में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच और कब हुआ? 1911 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। कुंभ मेले का जो शुभारंभ किया था हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में एक इम्पोर्टेंट पोएट थे बाणभट्ट, ये याद रखेंगे आप लोग, जिन्होंने हर्षचरित लिखा था। नेक्स्ट है, किस स्थान पर कुंभ का मेला लगता है और कितने स्थानों वो कितने वर्ष बाद लगता है? तो याद रखेंगे 12 वर्षों बाद लगता है। और कुंभ का मेला जो है वो 4 जगह लगता है। कौन कौन से? हरिद्वार गंगा पर, इलाहाबाद गंगा और यमुना संगम पर, उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर, और नासिक में गोदावरी नदी पर। वेरी इंपॉर्टेंट है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना के राज्य की राजधानी कौन सी है? तो भैया हैदराबाद है। और आंध्र प्रदेश की अमरावती है। कौन सा नगर अगले 10 वर्षों के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी रहेगा? हैदराबाद है। भारत में पिन कोड जोन है 9। 1972 में पिन डाक सूचकांक प्रणाली यानी पिन कोड प्रणाली का शुरुआत की गई थी। सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? भारतीय रेल है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो गाड़ी चलती है उसे समझौता एक्सप्रेस व थार एक्सप्रेस बोलते हैं। प्रथम विद्युत रेल कब चली? 1925 में, डेक्कन क्वीन बोलते हैं। कुल लंबाई रेल मार्ग की 63,974 किलोमीटर है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी? पीर पंजाल। और अभी बढ़नी है अटल सुरंग, जो यातायात वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग है, 9.20। लोअर स्पीति से ये मनाली को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, याद रखेंगे। कौन सा महाद्वीप जो है वो बर्फ से ढका है? अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग में महाद्वीप का विस्तार है? तो वह 9.2%। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो डिस्प्यूट है वो है न्यूमूर द्वीप को लेकर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 32,1400 किलोमीटर है। और 29,33 है पश्चिम से पूरब को, याद रखेंगे आप लोग, 29 से 33 किलोमीटर। मानक समय जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटे है, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। पीर पंजाल सुरंग है जम्मू कश्मीर में। टिथिस सागर है था कभी पहले यहाँ पर, जहाँ आज वर्तमान में क्या है? हिमालय पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, भैया इसको हैली नेशनल पार्क बोले जाते थे। 1936 में इसको रखा था। इसका नाम अभ्यारण्य कौन सा अभ्यारण्य? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार, केरल का। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना आप लोग। अच्छा, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? सदा ए सरहद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? एंथ्रासाइट। सिंधु घाटी की सभ्यता का एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब होती है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। भारतीय इतिहास के बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने कराई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप लोग। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, काला हीरा किसे कहा जाता है? पेले को। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का यूज़ किया जाता है? बास्केटबॉल। भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? शतरंज से। क्रिकेट पिच का पॉपिंग क्रीज स्टंप के बीच की दूरी होती है 4 फुट। सिली पॉइंट खेल संबंधित है क्रिकेट से। ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बनेंगे कि कप के नेम पूछ लेंगे किससे रिलेटेड है, खिलाड़ी का नाम पूछ लेंगे किससे रिलेटेड है, या फिर उस कीवर्ड्स का नाम पूछ लेंगे जो उस गेम में यूज़ होती है। नेक्स्ट है, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप जो है वो 5 बार जीता है? ब्राज़ील ने। अच्छा, फीफा वर्ल्ड कप जो है 2022 में होगा, याद रखेंगे। 2022 में कतर में, कतर की राजधानी है दोहा, याद रखेंगे। अब इससे पहले जो 2018 में हुआ था, तो ये
रूस में हुआ था और जीता था फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा के। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भैया आपका, ये इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बनता ही रहता है अक्सर काफ़ी एग्जामों में। तो ये है भैया, इसरो का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी। इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में बना था। और इसका जो लॉन्च पैड है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ये याद रखेंगे आप लोग। इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं के सिवान, अभी वर्तमान में जो हैं। ठीक है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है भैया? अप्सरा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ? त्रिवेंद्रम में। वन अनुसंधान कहाँ है भैया? देहरादून में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या है? तो वो है दक्षिणी गंगोत्री। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए क्या आता है? एड्स रोग के लिए। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है भैया? नारंगी होता है। ठीक है, खुरपका और मुंहपका रोग संबंध है गाय और भैंस से। सूचना की उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर समझ और प्रोसेस करता है? उसका नाम है बिट। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? भारत की नगरीय जनसंख्या है तो वो है 27.28%। अब इसकी माइनस कर लेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या आ जाएगी। जनगणना के अनुसार पूरी स्त्री का लिंग अनुपात है 940, भारत का जो सेक्स रेशियो है। और राज्यों में महिला प्रति 100 पुरुष पर अनुपात, लिंग अनुपात सबसे कम है भैया हरियाणा में, सबसे ज़्यादा किस में? केरला में, याद रखेंगे। ठीक है, जनसंख्या घनत्व बिहार में सर्वाधिक है, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। और एनजीसी का मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, हिमाद्री जो अनुसंधान केंद्र है वह आर्कटिक क्षेत्र में। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? ये कोलकाता में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे भैया 9 दिसंबर को चुने गए थे, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कहाँ भारत के पहले प्रधानमंत्री बने राजेंद्र प्रसाद। और इन्हें 1954 में इन्हें भारत रत्न भी मिला था, याद रख लेना। ठीक है, संविधान सभा में नागरिकों को मूल अधिकार भैया 6 हैं, आप लोगों को पता है। आर्टिकल 12 से लेकर, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, 12 से लेकर 32 तक के सारे आर्टिकल विद प्रोविजन, केस लो सारे पढ़ लेना। यहाँ से आपके कम से कम 10 क्वेश्चन बन जाएंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सभी दोनों पेपर में 10 मार्क्स आपको दे जाएंगे, कम से कम बता रहा हूँ। ये प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सबसे कम वर्षा मानसून किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। औसतन वर्षा होती है भारत में 118 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून में किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है भैया? केरल में। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण हुआ था 1982 में। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पशु लिया गया पांडा। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है इंटरनेट है। ईमेल के जन्मदाता रे टामलिंग है। डब्ल्यूडे के आविष्कारक जो हैं वो ये टिम वर्नर्स ली हैं। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दीपिका कुमारी जो हैं तीरंदाजी से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, जो करेंसी नोट होता है उस पर जो है 17 भाषाओं से लिखा होता है वही वर्तमान में। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी हिस्ट्री के क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। ओजोन क्षयकारी गैस होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको बोलते हैं। CPU का जो आपका अगर हम बात करें उसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और पूछ लेते हैं कि क्लोरीन का यूज़ किया जाता है, तो जल को प्यूरीफाई करने के लिए क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ताप विद्युत का। रेडियो तरंगों में वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? आयन मंडल से। ठीक है, अच्छा, समताप मंडल में जो है हवाई जहाज उड़ते हैं। क्षोभ मंडल में जो है वो बारिशें और तूफान आते हैं, याद रखेंगे। आयन मंडल में सैटेलाइट्स वगैरह जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुराम ने की थी, याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म समाज की 1828 में किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, कलकत्ता मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। ठीक है, और इन्हें किस नाम से जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल से। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो आग जलाने में सहायक होती है। और वायुमंडल का जो भाग है वो पाया जाता है 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक, लगभग 97% ये पाया जाता है वायुमंडल 29 किलोमीटर ऊंचाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी ऑक्सीजन पाई जाती है उसकी। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण आप लोगों को पता ही है भैया, कि कारतूस बने होते जो गाय और सूअर के मीट से बने होते, मांस से, ऐसी कुछ अफवाह फैल गई थी, जिसमें मंगल पांडे जो है उसको फांसी दे दी गई थी। और 10 मई 1857 से ये हमारी
क्रांति हुई थी, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में, और उस टाइम ब्रिटिश पीएम थे पामस्ट्रॉम। नेक्स्ट है 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, आगा खां सलीमुल्लाह खां। डाक टिकट 1854 में डलहौजी के समय में। और 1853 में आपको तो पता ही होगा भाई कि 1853 में अगर बात करें तो प्रथम रेल भी चली थी बम्बई से और ठाले के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त लागू किया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। आप लोग मुझे तीनों सीक्वेंस से बताइएगा, 1526 के बाद दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ। नेक्स्ट है मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली के पुस्तकालय में हुई, तो ये हुई थी हुमायूं के। अकबर ने फतेहपुरी का जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है वो बनवाया था गुजरात विजय पर। भू राजस्व की दहसाला पद्धति लागू करी थी अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगाबाद में ताजमहल की कृति किसने बनाई, मतलब औरंगाबाद में बिल्कुल एज इट इज़ बनवा रखा है उसकी फ़ोटोकॉपी औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन में इंडिया हाउस बनवाया श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारत में कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, 1885 की बात है ये, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो पहले अध्यक्ष इसके बुलाया गया था, पहला अधिवेशन मुंबई में, और WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो हैं इसके अध्यक्ष थे, याद रखेंगे, ठीक है। इसका सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप था। सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट को जाना जाता है, एक अन्य नाम है। निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, ठीक है। अच्छा, कैरोटीन और केसीन ये दोनों दूध में पाए जाते हैं, याद रखेंगे आप। राष्ट्रपति अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है, 6 माह के लिए। मौसमी गुब्बारों में किस तरह की गैस का प्रयोग होता है, हीलियम का। मानव शरीरों में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा करते हैं, तिली या पिलिया इसको बोलते हैं, इंग्लिश में स्प्लीन बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है दूध, गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैरोटीन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बता रहा था आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स दिवस 1 दिसंबर, कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर, हैंडीकैप 3 दिसंबर, इस तरह से इसको याद रखेंगे। आज है 4 फरवरी, तो 4 फरवरी होता है आपका वर्ल्ड कैंसर दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था मैडम, एक भारत से बाहर की बात चल रही है, ये जो है राष्ट्रीय ध्वज इन्होंने पहली बार बनाया था मैडम भीखाजी कामा द्वारा, ठीक है। 1815 में आत्मीय सभा का गठन हुआ था राजा राम मोहन राय द्वारा। चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थिति ऊर्जा। प्रतिरोध का मात्रक होता है भैया ओम। फ्यूज तार किस पदार्थ से बना होता है, टीनो और शीशे इसकी मिश्र धातु से। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था न्यूटन ने। परमाणु बम का आविष्कार किया ओटो हन ने। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली धातु से बनाई जाती है भैया नाइक्रोम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमेटाइड और मैग्नेटाइड किसके अयस्क हैं, ये लोहा के एक प्रकार हैं। कार की बैटरी में जो अम्ल होता है वो ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई 1971 में। 7 SI यूनिट हैं, याद रख लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। खिलाफत आंदोलन ये मौलाना मोहम्मद अली ने 1919, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले शहर कौन सा है, टोक्यो। देखिएगा विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो शहर है भैया वो है टोक्यो। टोक्यो में इस साल यानी 2021 में ओलंपिक गेम्स भी होने, याद रख लेना। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है। WBC सफ़ेद रक्त कण यानी वाइट ब्लड कार्विसल्स, ये क्या कार्य करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं एडम स्मिथ। बीजक किसकी रचना है, ये संत कबीरदास की, ठीक है। चांद बीबी का स्मारक जो है भैया वो अहमदनगर में है, गुजरात में। नेक्स्ट है इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है, ईमेल। मैराथन दौड़ की दूरी होती है लगभग 26 मील, ठीक है। समुद्री जल में से शुद्ध जल की प्रक्रिया जो है वो किस प्रोसीजर के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है, आसवन विधि से। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। लोकसभा की बैठक, तुलबुल परियोजना झेलम यानी कहाँ पर होगी, जम्मू कश्मीर। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम भैया 1/10, यानी टोटल मेंबर के लगभग 1/10 मेंबर होने चाहिए, यह आर्टिकल 100 कह रहा है। नेक्स्ट है भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है भैया, तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है,
तो ये होता है आपका लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है? 51%। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में जंगलों को काटकर खेती की जाती है और कहलाती है झूम खेती। ठीक है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन होता है कर्नाटक में, याद रखेंगे। अब फ्रेंड्स, आप लोग हमारे 10 फरवरी से हमारे पेड ग्रुप स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें हम आरजेएस का भी चला रहे हैं, हरियाणा का भी, और यूपी जुडिशरी का प्री मेंस जीएस वाला दोनों, साथ में यूपी एपीओ प्री मेंस जीएस वाला दोनों के हमारे पेड ग्रुप स्टार्ट होने हैं। आप लोग इस नंबर पर कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ और झारखंड, साथ में यूपी एचजीएस के भी हमारे पेड ग्रुप स्टार्ट होंगे, आप लोग इसकी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोग बताइएगा मुझे। ये देखिएगा 1000 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। अब मेरा मानना ये है भैया, मैं तो चाहता हूँ कि सारे इसमें से आ जाएँ, लेकिन फिर भी मेरी मानना है कि कम से कम 40 क्वेश्चन आपके इस पीडीएफ से आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसे बार बार देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।